हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग गाइस इस तरह है कि मैं सुबह से आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। मैं सुबह राधा की बहन आई, काम वगैरह करवाया, तो मैंने सब्जी आज दाल बनवाई है, घिया और चने की दाल और साथ में भिंडी, क्योंकि कन्नू भिंडी खाता है, वो घिया और चने की दाल नहीं खाएगा। तो मैंने कहा चलो घिया और चने की दाल ये खा लेंगे, और दोपहर को ही खानी है। रात को हमारा कोई सीन नहीं है खाने का, क्योंकि रात को हम निखिल के जन्मदिन पर जाएंगे। निखिल ने हमें इनवाइट किया है जन्मदिन पे, तो बारबेक्यू है जो ये जनकपुरी में है, तो वहाँ जाएंगे। निखिल की मम्मी, निखिल की सिस्टर और वो छोटा सा नमिश जो उसका बहन का लड़का है, वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो बाकी निखिल है, चीना है, मैं हूँ, इसके पापा है। तो बस गाइज मैंने सूट पहन लिया है, तो बस मैं तैयार होने लगी हूँ। तो चीना ने अपना सिर धुलवाने के लिए गई हुई है, तो कह रही है मैं मम्मी सिर बहुत गंदा हो गया। बाहर से भी आई, कल रात को आई, तो सिर बड़ा गंदा गंदा सा उसको लग रहा है। कहती मैं धुलवा के आ रही हूँ। तो बस टाइम बस वेस्ट करने का ये नहीं घर में सिर धो ले। चलो कोई बात नहीं, कहती मैं प्रेसिंग भी करा लूँगी, पता नहीं क्या करेगी। तो वो वहाँ गई हुई है, बस आती है तो मैं फटाफट तैयार होकर हम निकलते हैं, क्योंकि जो हमारा रात का नहीं है, हमारा 7 से लेके 9 बजे का है। टाइमिंग होती है 9 से 11 था, तो 9 से 11 नहीं रखा, तो इन्होंने 7 से 9 रख लिया है। 2 घंटे का टाइम है। तो बस मैं अब 6:30 बज चुके हैं, तो मैं हो रही हूँ तैयार। चीना ने जो गिफ्ट कल ब्लॉग में दिखाए थे वो निखिल को नहीं दे पाई, तो कहती मम्मी मैं दे ही नहीं पाई, तो मैं आप पता नहीं पड़े हुए हैं कहाँ हैं, तो आज दे देगी। तो मैं ये देखो, ये निखिल के लिए ये एक बुके बनवाया है। तो ये शैम्पियन है, ये फ्रूट है, फ्रूट की है। नवरात्रे है, नवरात्रे में कुछ ऐसा काम नहीं करना था, तो ये फ्रूट शैम्पियन है गाइस, कोई भी पी सकता है। और ये मैंने निखिल के लिए ये शर्ट ली है। मैं कहा चीना ने तो गिफ्ट अपनी तरफ से दे दिए हैं, मगर हम लोग जा रहे हैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं, तो मैंने भी अपनी तरफ से गिफ्ट ले लिए। तो चीना आ गई है, 6:30 बज गए, तैयार हो जा चल। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं हाँ ये सूट पहन रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। मुझे नहीं लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, मैंने पहन लिया है। चीना के ये कपड़े हैं गाइस, वाइट पैंट, और ये पहन रही है। तो बस मैं वही दिखा रही थी। मैं कहा जो निखिल को जो दे रहे थे तूने, वो नहीं दिए गिफ्ट, नहीं दिए ना गिफ्ट? नहीं, वो आज गाड़ी में ही है। गाड़ी में, निखिल की गाड़ी में? हाँ, मैंने बोला आप ले आना। चलो कोई बात नहीं। और ये भी मैं वही बोल रही हूँ, मैं कहीं चैंपियन है, मगर फ्रूट चैंपियन है। ये वो है फ्रूट चैंपियन ना, फ्रूट वाली वो है, मतलब इसमें सारे फ्रूट्स का मिक्स होता है, तो चैंपियन ही होगी ना फ्रूट वाली। fruit type है। हाँ मिक्स फ्रूट टाइप है। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है गाइस, बुके है ये देखो, उसमें गुलाब के फूल है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में मैंने कहा मैंने शर्ट ले ली है निखिल के लिए। तूने पैंट शर्ट दे दी थी कल? निखिल ने पहनी थी पैंट शर्ट है? हाँ, जो तूने दी थी वही पैंट शर्ट पहनी पहनी थी? थी ना। हाँ तो कोई बात नहीं, अब मैं भी शर्ट लेके जा रही हूँ, तो कल पहन लेगा। चलो तो मम्मा पापा दोनों हो चुके हैं रेडी अपने जवाई के बर्थडे पे जाने के लिए। एक टाइम आया था जीजू की बर्थडे पे, नहीं गए थे जीजू की बर्थडे पे, गए थे ना वहाँ पर क्लब में मनाया था। और अब फिर उनका निखिल का बर्थडे मना रहे हैं हम, बारबेक्यू, कैसल बारबेक्यू, अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। बच्चों का बर्थडे होगा, जाना पड़ेगा। हाँ। तो गाइस बस मैं भी पूरी रेडी हो चुकी हूँ, और मैसेज आ गया मम्मी, वो लोग निकल चुके हैं। चलो तो हम भी निकलते हैं फटाफट। हाँ, वहाँ पे जाके ब्लॉग उठा ले, गिफ्ट का ही रहा मत जाए। नहीं कल भी तूने नहीं दिया, आज तो दे दे कम से कम। वहाँ पे है ना उनकी और गाड़ी जो में मैंने लिया है वो भी दे दे, हाँ, और ये भी दे दे, साथ ही दे देना। हाँ साथ ही ले चलते हैं। टीना खा के थक गई है? थक गई है? हाँ शाम को ये करेगी कुछ ना कुछ है। अभी बंद हो गया। हाँ बस चीना की बस हो गई है खाने की। तो ये देखो निखिल की मम्मी, सिस्टर और ये नमिश अकेला हाय कर दो। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है वो, अपना अकेले ही खा रहा है। चलो हैप्पी बर्थडे गाइस कर दो। वैसे तो कमेंट्स में बहुत आ रखे हैं, है ना, बहुत कमेंट्स आ रखे हैं हैप्पी बर्थडे के। हाँ हाँ, कह रहे मुझे नहीं लिया, लोग सब ये समझेंगे कि मैं आया ही नहीं हूँ, मैं खड़ी होकर स्पेशल ले रही हूँ। बताना पड़ता है ना कि ब्लॉग ले लो, सारे आ गए, निखिल को बुला लिया है, तो निखिल को विश करने के लिए तो हमें आया नहीं। पापा नहीं आए है ना भाई? पापा नहीं आए, कह रहे मेरी भी ब्लॉग ले। आइसक्रीम खा रहे हो? अभी वो जलेबी बन रही है, वो खाना रबड़ी के साथ।
मैं रबड़ी रबड़ी खा नहीं रबड़ी है, खाली आइसक्रीम साथ में जलेबी भी खाना है ना। आज ये बनवा बन रही है, बन रही है। हाँ गरम गरम बन रही, ठंडी बड़ी थी मैं ही लाई। हाँ वो स्टील नहीं। हाँ गरम गरम खाना है। और चीना तेरा पेट भर गया है? बस ज्यादा भर गया है? उठने की भी हिम्मत नहीं है, जाने की हिम्मत नहीं है? नहीं खाया जाता इतना, क्या दी गाली। अब निखिल अभी केक रह गया है, केक काटना है। हाँ सही बात है। गाना गाओगे? जल्दी बोलो। नहीं लोग भाग जाएंगे। गाना गाना है। भाई नहीं गाना आता ही नहीं, नहीं चले आता, जाओ, नहीं आता, कुछ नहीं। नहीं आता। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। एक मिनट, अरे vlog में। चल चीना चलो केक कटवाओ भाई, आ जाओ आप भी, आ जाओ सब आ जाओ, आप हाथ लगवाओ ना। निखिल की मम्मी को भी लगवा। चलो फूक मारो पहले। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे डियर निखिल, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ खाओ खाओ। हैप्पी बर्थडे। पापा नाचो थोड़ा सा, नाच के दिखाओ पापा। सवा 10 बजे हम घर पहुंचे हैं, तो निखिल की मम्मी, उसकी सिस्टर और निखिल अपने घर चले गए। मैं, इसके पापा और चीना हम अपने घर में आ गए हैं और सवा 10 बजे आए हैं गाइस। फिर भी हम 6:30 बजे के निकले, तो सवा 10 बजे मतलब वापसी आए हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है, बारबेक्यू था हमारे घर के पास से, ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ पर चीना का हमने मतलब चौकी कराई थी, उमंग पैलेस, उससे थोड़ी सी आगे है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंटर से भी पहले था। तो अच्छा बना हुआ था, बस खा खा के पेट में ऐसे लगने लग पड़ा जैसे बहुत भारी हो गया गाइज। मैंने बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई और मैं वही सारे स्नैक्स खा रही थी सब जिसमें प्याज नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिसमें कि प्याज थे, क्योंकि जो जलानी होती है, सब कुछ करना होता है, पूजा करनी होती है, तो दिल नहीं करता। हमें आदत ही नहीं है इन चीज़ों की, प्याज वगैरह की। हम नवरात्रि में बिल्कुल नहीं खाते, तो खाना तो मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि कईयों में प्याज था, कईयों में नहीं था। मैं पूछ के सब कुछ खा रही थी। तो अब निखिल की जो सिस्टर है वो भी आई थी, मगर आप लोग ये पूछोगे कि निखिल के जीजा जी क्यों नहीं आए, तो मैं आपको गाइस बता दूं, निखिल जीजा जी सिर्फ मतलब कि उसके जब चीना का ये रिंग सेरेमनी थी तब आए थे। उसके बाद वो 29-30 तारीख को वापसी चले गए थे, तो अब वो बाहर आएंगे, यहाँ से बाहर, तो वो नहीं आ सकते, वो शादी पे ही आएंगे। तो जब देखो अब शादी जब होगी तो हम डिसाइड करेंगे कौन सी डेट है, तो उनको बता देंगे, फिर वो हम अपनी उस हिसाब से वो यहाँ पर 10-15 दिन 15-20 दिन पहले आ जाएंगे। ताकि देखो शादी की कई शॉपिंग है, कई कुछ है, उन्होंने भी अपने कपड़े लेने, मानसी भी लेगी, नमिश भी लेगा। तैयारी तो देखो शादी की करनी पड़ती है, और शादी के एक फंक्शन नहीं होता, शादी में 3-4 फंक्शन होते हैं। कोई मेहंदी है, कोई हल्दी है, आपको गाइस पता है, कोई भगवान का नाम, कोई जागरण है, चौकी है, या कोई मतलब कुछ ना कुछ घर में। देखो सबसे पहले शादी से पहले कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ता है। वो लोग क्या कराएंगे तो हम क्या कराएंगे, अब देखते हैं क्या करवाना है क्या नहीं। बस गोलू की जब शादी हुई थी तो हमने माता रानी का कीर्तन करवाया था घर के अंदर। अब चीना का देखते हैं, शुरुआत सबसे पहले माता रानी से, या भगवान, जो भी भगवान को मानते हैं सबसे पहले उससे ही शुरुआत करते हैं। कई लोगों के कमेंट्स आ रखे थे मुझे, मैंने 1-2 पढ़े थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे से पूछ रहे थे कि धीरज कौन है। तो गाइज मैं बता दूं, धीरज जो है
वो मतलब मैरिड है, उसका छोटा बच्चा भी है, तो नविश है उसका नाम। तो धीरज जो है वो निखिल के मामा जी का लड़का है, यानी कि भाई है। भाई कम है, दोस्त ज़्यादा है भाई। इसके मासी के लड़के जो इसके मतलब मामा जी के लड़के हैं, सब हम उम्र हैं, 1.5 साल का सबका फ़र्क है। तो ये भाई भी हैं और साथ में फ्रेंड्स भी हैं। तो आजकल ये सारे के सारे इकट्ठे ही रहते हैं, मतलब कि मासी के लड़के का जन्मदिन 8 का, निखिल का 9 का, तो ये सारे इकट्ठे जन्मदिन मनाते हैं। शुरू से ही ऐसे मनाते थे, तो अब भी इन लोगों ने इकट्ठा ही मनाया था। तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब सगे सगे भाई भी इतना प्यार नहीं होता जितना इनके मामे में और मासी के बच्चों से है, यानी कि सब हम उम्र हैं बच्चे, इसलिए प्यार भी बहुत ज़्यादा है। बस मैं रौनक के पास अभी आई हूँ। पहले कपड़े चेंज करने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े चेंज करने से पहले रौनक को जरा बोलूँ। रौनक, मैंने तुझे कहा था आधा कप चाय दियो, तूने मुझे पूरा कप चाय क्यों दे दी? मैं तुझे घुट नहीं, मैंने कहा था मेरे लिए, मैंने कहा था 2 घुट चाय बनाइए, तो कहता 2 घुट बनती कैसे है? मैंने कहा भाई 2 घुट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बन जाती है, 2 घुट तो बनी जाती है हैं? और तू मुझे फिर इतनी सारी चाय दे देता है। 2 गुटी बनाई नहीं 2 गुड़ थी बेटा, पौना कप चाय थी, पर मैंने पी लिया, टेस्टी बनी थी, पी ली है चाय, टेस्टी बनी थी, हर बार पी लेती हूँ, पर तुझे बोलती हूँ 2 गुड़ दे, और तू मेरी बात नहीं सुनता। 2 गुट हमसे बनाए नहीं जाते ना। 2 घुट पिला दे साखिया, 2 घुट पिला दे साखिया, मगर तू सुनता ही नहीं है, 2 घुट का मतलब ही नहीं समझता। हाँ, तेरे को समझ ही नहीं आता 2 घुट मतलब ये बोलूँ कि पौना कप चाय दे दे। होना कब बोलोगे तो 2 गुट बस ये मेरे पीछे पीछे देखो गाइस, ये मेरे पीछे पीछे आ गई है, ये मेरी लाडली है, इनको आवाज नहीं आनी चाहिए कि मेरी माँ कहाँ आ गई है। पता क्या होता है, अब तेरी मम्मी कई बार कहती है मुझे 2 घुट चाय दे दे, मैं इसको चाय देती हूँ, ये भी यही कहती है भाई थोड़ी दो, यानी कि कोई 2 घुट नहीं देता है ना, 2 गुट बनता ही नहीं, 2 घुट बनता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना सिर्फ आधी रोटी चाहिए, हाँ। आधी कहाँ से बन जाएगी? एक बार बना के दी थी, फिर मम्मी गुस्सा हो गई थी। अच्छा आधी रोटी? 2 गुट। अच्छा मैं आधी रोटी। अच्छा, तेरी माँ की बात अलग है, मैं 2 घुट क्योंकि मैं पी लेती हूँ। हाँ, 2 गुट में मजा नहीं आता, कई बार कभी कभी अच्छी लगती है 2 गुट। वो नहीं चलो अब कोई हमारे बात ऑफिस में कैसे 2 गुटी मिलते हैं, वाकई में 2 गुटी मिलते हैं। हाँ। एक ये वाला सिर्फ जबरदस्ती, दूसरा वाला छोड़ते हैं हम कि दूसरा गुट ले लेते, फिर एक बार में चाय खत्म हो जाएगी, सही बात है। इतने से कप में मिलते हैं, वो भी इतनी सी होती है। हाँ चलो भाई सोए, कपड़े बदले, थकावट हो गई मेरी। अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है। नहीं बस नींद आई है। बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं खा के। इंसान कहता है ना काम करके थक जाता है, हम खा के थक गए हैं गाइस। इतना था खाना, इतना था, हर 2 मिनट बाद। तो पहली बात तो जो बारबेक्यू में सबसे पहले आपको पता ही है, एक सीखे डाली हुई थी, वही टेबल के ऊपर सीखे हैं गाइस, तो वहीं पर ही बस गरम खाओ। कभी हाँ पनीर मशरूम ये सब था, और बहुत कुछ था खाने को गाइस। कोई पापड़ी भल्ले ला रहे हैं, कोई गोलगप्पे ला रहे हैं, कोई जिसमें जब हम मक्की होती है वो है, मतलब बहुत कुछ था खाने को गाइस। फिर हमारे पास अपना केक भी था, केक भी हम लोगों ने खाया, मीठे में भी बहुत ज़्यादा था, फिर खाना भी था गाइस। एक इंसान कितना खा सकता है? हम 2.5 घंटा वहाँ बैठे रहे, 2.5 घंटे सिर्फ खाते ही खा के कितना खा लेंगे? तो जितना खाया गया उतना ही खाया, बाकी बहुत ज़्यादा था गाइस खाने के लिए। इंसान कह देता है कि बहुत सारा खाना है, बहुत सारा, पर खाया नहीं जाता। पेट तो अपना ही है ना, तो अपने पेट में क्या करेगा इंसान? पेट में ज़्यादा खाओगे तो पेट में भी दर्द हो जाएगा। तो इतना ही खाएगा जितना हमसे खाया गया। ये भी बस कर गए हमने, बस हमने कहा नहीं बस। इन्होंने भी खाना कहते हैं मुझसे, तो पहली बार इन्होंने कहा है कि मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। नहीं तो ये हमेशा शादी में पार्टी में सबसे पहले इनको होता है कि मैं खाना खा लूँ, स्नैक्स खाते ही नहीं है। वहाँ पर इन्होंने स्नैक्स बहुत ज़्यादा खा लिए, बस उसके बाद इनसे खाना ही नहीं खाया गया। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पूछी दरवाज़ा बंद है तो पूछी दरवाज़ा खड़का रही है, कह रही दरवाज़ा खोलो, मैंने अंदर आना है। तो बस ये ब्लॉग एंड करके मैं इसको अंदर करती हूँ।